हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11। और ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये सिर्फ हिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम जो है हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मैथ्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? माधवाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर आएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डिनेस्टी? चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता या महाराजा श्रीगुप्त? तो गुप्त डिनेस्टी, गुप्त वंश के जो शासक थे वो कौन थे? गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, तो याद रखिए गुप्त वंश का शासक कौन था, मतलब गुप्त वंश की जो है स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ओके, और गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध राजा हुआ है वो कौन हुआ है? चंद्रगुप्त। आगे देखिए, और इसके अलावा याद रखिए समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारत का नेपोलियन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ वेदास इज 8, 4, 10 या 2? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकेम नॉन फ्रॉम एग्जावेशन एट मोहनजोदाड़ो, रोपड़, हड़प्पा या नन ऑफ दीज? तो सिंधु सभ्यता का जो है पता कैसे चला था? सबसे पहले जो है कहां पर मतलब किस जगह का उससे जो है पता चला कि सिंधु सभ्यता भी है कोई? तो वो थी हड़प्पा। ठीक है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, In which year did Alexander invade India? 623 BC, 326 BC, 236 BC या 362 BC? तो जो अलेक्जेंडर था वो भारत की से कब लौटा था वापस? तो वो था 326 BC या 325 BC भी पाया जाता है कई बुक्स में। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 323 BC में। ठीक है, अगला देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चका इरा? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? फाउंडर ऑफ शक इरा या शक संवत, जो आज सरकार भी जो है भारत सरकार भी आज यूज करती है, शक संवत, ये किसने दिया था? कनिष्क ने। कब दिया था? 78 ईस्वी से जो है ये शुरू हो गया था। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ चका इरा कौन है? कनिष्क का। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, वेल्थ, रिलीजन या ऑक्यूपेशन? अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो है सोसाइटी, समाज जो था वो हमारा किस पर बेस्ड था? ठीक है, तो ये किस उससे जाने जाते थे, मतलब कोई भी अगर इंसान है तो वो अपने किस उससे जाना जाता था? क्या अपने जन्म से, धर्म से या अपनी ऑक्यूपेशन से? तो वो जाना जाता था अपने ऑक्यूपेशन से। ठीक है, यानी कि कोई अगर टीचर है तो वो टीचर के उससे जाना जाता था, कोई दर्जी है तो वो दर्जी के उससे जाना जाता, यानी कि उसका जो व्यवसाय था, जो काम वो करता था उसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करें, हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो सोसाइटी जो थी वो बेस्ड किस पर होने लगी? जन्म पर आधारित होने लगी। तो उसमें आएगा बर्थ। सिर्फ याद रखिए, पूर्व वैदिक काल में ऑक्यूपेशन पर और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर, बर्थ पर। ठीक है, अगला है, Which line of rulers succeed the Mauryas in Maghda? शुंग, कुशन, वर्धन या गुप्तास? तो मगध पर मौर्यों के बाद किसका शासन था? मतलब मौर्यों के बाद जो है किसका शासन आया? तो वो था शुंग का। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी पूछा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग जो था ये जो मौर्य वंश का आखिरी जो राजा हुआ वृद्धरथ। ठीक है, पूछा जाता है मौर्य वंश का आखिरी राजा भी पूछा जाता है कि कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी राजा था वृद्धरथ, जिसकी हत्या की थी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और उसके बाद जो है उसने शुंग वंश की नींव डाली थी। ओके, तो मौर्यों के बाद किसका शासनकाल आया मगध पर? शुंग वंश का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता केव्स या खजुराहो? तो इनमें से सबसे पुरानी मोन्यूमेंट्स कौन सी है वो बतानी थी। तो देखिए, कुतुब मीनार और ताजमहल तो है नहीं बिल्कुल भी, तो इन दो में ही आपको डाउट रहेगा कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में है। उसके अलावा खजुराहो के जो मंदिर है वो कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे पुरानी जो है वो अजंता की गुफाएं ही है। खजुराहो भी याद रखिए मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार ये नई दिल्ली में, और किसने बनवाई थी? ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो काम करवाया था इसमें वो किसने करवाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, इसके अलावा ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। और कहां पर है ताजमहल? आगरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डील्स विद मेडिसिन? अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा। तो मेडिसिन के बारे में जो है वो किस ग्रंथ में बताया गया है? तो वो है अथर्ववेदा, ठीक है। इसके अलावा तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में भी किस में है? अथर्ववेदा में ही है। ओके, ऋग्वेद के बारे में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा कौन सा है? तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर अथर्ववेद आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी वेद की। तो ऋग्वेदा, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेदा हमारा सबसे पुराना वेद है। तो पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो वो भी ऋग्वेद में से ही लिया गया है, जो किसे समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से रिलेटेड जो भी मंत्र वगैरह हैं वो किस में है? यजुर्वेद में। यानी कि यजुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है? यज्ञ अनुष्ठान वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा सामवेद की बात करते हैं तो ये संगीत के बारे में है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो संगीत की जब बात आए कि संगीत के बारे में किसमें है, तो वो है सामवेद में। और तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका ये किसमें है? अथर्ववेदा में, ठीक है। अगला देखिए, द गॉड ऑफ वार ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन वॉज। युद्ध का देवता ऋग्वेदिक पीरियड में जो है किसे कहा गया? वरुणा, इंद्रा, मित्रा या रुद्रा? तो युद्ध का देवता कहा जाता था इंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिनेस्टी? मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुशन। तो इनमें जो सबसे पुरानी डिनेस्टी है वो कौन सी है? मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश से पहले जो है था, अगर ऑप्शन में होता तो नंद वंश जो था इससे पहले था, जिसकी स्थापना की थी महापद्मानंद ने। और उनका आखिरी जो शासक था नंद वंश का वो कौन था? धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था और मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। और नंद वंश से पहले कौन था? हर्यक वंश। बिंबसार और अजात शत्रु जो हुए हैं वो किससे हैं? हर्यक वंश से, ठीक है। तो सबसे पुराना अगर हर्यक मिलता है तो हर्यक, फिर उसके बाद नंद एंड देन मौर्य, और फिर उसके साथ बाद जो है और सारे थे, ठीक है। अगला देखिए, श्वेतांबर एंड दिगंबरा आर द सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या जोरास्ट्रियन? ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर किसकी 2 शाखाएं हुई हैं? तो ये जो शाखाएं थी ये थी जैनिज्म की, जैन की, ठीक है, जैन धर्म की थी। जो 2 शाखाएं हुई हैं श्वेतांबर एंड दिगंबर। बुद्ध की भी 2 शाखाएं हुई हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? महायान और हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान किसकी हैं? बुद्धिज्म की 2 शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, मोन्यूमेंट्स कंटेनिंग रिलीजेस ऑफ बुद्धाज आर कॉल्ड? विहार, चैत्याज, स्तूपाज या संघ? तो बुद्ध के जो मोन्यूमेंट्स है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्तूपाज के नाम से, ठीक है, स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ चंद्रगुप्ता, कनिष्का, हर्ष, अशोका? चरक कौन था? चरक जो था एक राजवैद्य था कनिष्क के शासन काल में, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो यही पूछा है कि चरक जो था वो किसके टाइम पे था, ठीक है, फिजिशियन ऑफ किसके टाइम पे था? कनिष्का के टाइम पे, ठीक है। अगला देखिए, इसके अलावा जो है कनिष्क क्या एक राजकवि भी था, वो भी पूछा जाता है। कनिष्क के राजकवि का नाम क्या था? तो वो था अश्वघोष। और इसकी एक रचना बहुत पूछी जाती है, बुद्ध चरित, कि बुद्ध चरित की रचना जो है वो किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। और ये भी जो था कनिष्क का ही राजकवि था, ठीक है। अगला देखिए, द बुद्धिस्ट संघा वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, द हीनयान एंड महायान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा 2 उसमें बट गई थी, हीनयान और महायान। तो इसने पूछा है कि किसके टाइम पर बटी थी वो? हर्षा, अशोका, धर्मपाला या कनिष्का? तो देखिए, हीनयान और महायान जो थी ये जो बौद्ध सभाएं पढ़ी होंगी आपने कभी, 5 बौद्ध सभाएं हुई थी। तो जो चौथी बौद्ध सभा का जो आयोजन किया था उसके बाद जो है ये 2 भागों में बट गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया था कनिष्क ने, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बट गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे कनिष्का आएगा, ओके। और तृतीय जो बौद्ध संगीति सभा है वो हुई थी अशोक के टाइम पर। और 5वीं शायद हर्षवर्धन के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, मैक्सिन वॉज एट द कोर्ट ऑफ कनिष्का, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षा? तो मैक्सिनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मैक्सिनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। मैक्सिनीज किसका सेनापति था ये भी पूछा जाता है। तो मैक्सिनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर, यूनानी मतलब सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है।
और इसकी एक बुक भी जो है पूछी जाती है बार बार, तो इसकी बुक का नाम क्या था? इंडिका। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स जेनिथ इन डैश बीसी। तो राइट आंसर आएगा 2500 बीसी। ओके, अगला देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन इंडिया? वैदिक, एपिक, पुरानिक या इंडस वैली? तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है भारत की? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इंडस वैली, सिंधु सभ्यता। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिनेस्टी? सबसे पुरानी डिनेस्टी बतानी है, मौर्य, चोला, चालुक्य, नंदा। तो देखिए, मौर्य से पहले नंदा भी दे दिया इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य से पहले नंद वंश आया था, तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा नंदा। ठीक है, पुरानास डेट बैक टू द एज ऑफ गुप्तास, चोलास, मौर्याज या मुगलास? तो राइट आंसर आएगा गुप्तास। ठीक है, अगला देखिए, एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टमार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग जो है वो किसने दिया था? फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय? किसने बताया था ये रास्ता अष्टांगिक मार्ग का? महावीर, बुद्धा, जीसस क्रिस्ट या कृष्णा? तो ये रास्ता बताया था बुद्ध ने। विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच इन? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धा ने अपने जो भी उपदेश थे वो किस भाषा में दिए थे, तो राइट आंसर आएगा पाली भाषा में। ओके, ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज? उसका ओरिजिनल नेम क्या था? तो उनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। ठीक, अगला देखिए, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वाज किल्ड बाय? पुष्यमित्र, विश्वामित्र, संघमित्र, विश्वामित्रा? तो ये हम पढ़ चुके, पुष्यमित्र सुंग ने जो है उसकी हत्या की थी। Who is regarded as the greatest lawgiver of ancient India? मैक्स्थनीज, पाणिनि, मनु या कौटिल्य? तो ग्रेटेस्ट लॉगिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन है? मनु। नेक्स्ट है, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट विच प्लेस? कहां पर दिया था उन्होंने अपना पहला उपदेश? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या वैशाली? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सॉरी। ठीक है, बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हुज पीरियड? गुप्ता, कुशाना, मौर्य या चालुका? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके पीरियड में बनी थी? तो राइट आंसर आएगा गुप्त काल में। ठीक है, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैक्स्थनीज भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, एच से याद रख लिए, हर्षवर्धन के में आया था हेनसांग। ठीक है, तो और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय? जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो किसने बनवाया है? तो राइट ऑप्शंस देखिए, चोलास, पल्लवास, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो ये बनवाया है पल्लवा ने। ठीक है, पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन? तो ये अभी पढ़ा हमने, लुम्बिनी में जो उनका जन्म हुआ था। डैश डिड द मैक्सिमम फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन फॉरेन आइलैंड? यानी कि विदेशों में जो है बुद्ध की उनको विचारों को किसने सबसे ज्यादा फैलाया? अशोक, कनिष्का, राजराज चोला या हर्षवर्धन? तो ये सबसे ज्यादा फैलाने का काम क्या था? अशोका ने। ठीक है, इसने अपने बेटा और बेटी को जो है श्रीलंका भी भेजा था बुद्ध के प्रचार के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने ही फैलाया बुद्धिज्म को। ठीक, अगला देखिए, वैदिक कल्चर वाज ए गिफ्ट ऑफ द मौर्यास, गुप्तास, इंडस वैली पीपल या आर्यंस? तो वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता किसका गिफ्ट है? आर्यंस का। ओके, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेदा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ हुज एम्पायर? कुशारी, पल्लव, विजयनगर या चोला? तो हम्पी किसकी राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थी विजयनगर की राजधानी। तो राइट आंसर आएगा विजयनगर। बुद्धा डिनाउंस्ड? जैनिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचर वर्शिप या ब्राह्मणिज्म? तो राइट आंसर आएगा ब्राह्मणिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली? सामवेद, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा या अथर्ववेदा? तो म्यूजिक के बारे में जो है किसमें है? सामवेदा में। ठीक है, सामवेद को ही जो है उसका भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम इसे। ठीक है, अगला देखिए, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कलिंगा फोर्ट? कलिंग का युद्ध कब हुआ था, जिससे जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 262 बीसी में। ठीक है, कब हुआ था? 262 बीसी। नेक्स्ट देखिए, नेम द 4 वॉल्यूम बुक रिटन बाय मैक्स्थनीज
द ग्रीक डिप्लोमैट गिविंग अकाउंट ऑफ इंडिया, इंडिका, एंशियंट इंडिया, ग्लिम्प्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ट्रेवलेग और टू इंडिया। तो बुक बतानी है मैक्सिनीज की कौन सी थी जिसमें उसने जो है इंडिया के बारे में बताया, तो वो थी इंडिका। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेल्यूकस, बिंदुसार, महापद्मानंद या कौटिल्य। तो किसकी हेल्प से? देखिए महापद्मानंद नहीं क्योंकि उन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी, सेल्यूकस नहीं क्योंकि वो यूनानी राजदूत था, बिंदुसार इसका पुत्र था, तो बचा कौन? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, चाणक्य भी कहा जाता है, और जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी उसकी हेल्प से जो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैता, रामानुजाचार्य, नागार्जुन, शंकराचार्य, वसुमित्रा। तो अद्वैता किसकी फिलोसफी है, मतलब अद्वैता के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, ये मत किसने दिया था? ये दिया था शंकराचार्य ने। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। द जैन बिलीव दैट महावीरा वॉज द लास्ट ऑफ द टीचर, प्रोफेट्स, मॉन्क्स या तीर्थकर। तो महावीर क्या थे? 24वें तीर्थकर थे, तो सही आंसर आएगा तीर्थकर। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फाइट पोर्स, सिकंदर और पोर्स की लड़ाई कहां पर हुई थी? अलेक्जेंडर उसी का नाम था, सिकंदर का ही। उन दोनों की लड़ाई जो है किस नदी के किनारे पर हुई थी? सतलुज, रावी, झेलम या चिनाब। तो राइट आंसर आएगा झेलम नदी। ठीक है, कभी कभी झेलम की जगह जो है हाइडेस्पीस भी दिया जाता है, तो झेलम नदी को ही हाइडेस्पीस कहा जाता है, तो दोनों याद रखिए। अगला देखिए, सिद्धार्थ अटेंड हिज एनलाइटनमेंट एट बनारस, सारनाथ, कुशीनगर या गया। तो सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली इरेक्टेड बाय अशोका प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो अलाहाबाद पिलर से जो है किसके बारे में पता चलता है? समुद्रगुप्ता के बारे में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट देखिए, आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाय द गुप्ताज, मौर्याज, नंदाज या खिलजी। तो आयरन पिलर जो है मेहरौली का स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर आएगा गुप्ताज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, सॉरी, गुप्ता डिनेस्टी वॉज फेमस फॉर, Gupta dynasty was famous for art and architecture, imperialism, revenue and law reforms या patronage of literary works। तो गुप्ता डिनेस्टी वो किस चीज के लिए फेमस थी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद वॉज बोर्न इन, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद हुए हैं उनका जन्म कब हुआ था? 570 AD, 1215 AD, 622 AD। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 570 AD। पैगंबर मोहम्मद क्या है? ये फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के संस्थापक। नेक्स्ट है, चैत्याज एंड विहार्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जैनिज्म, बुद्धिज्म, नॉन ब्राह्मणिज्म या नॉन ब्राह्मण हिंदुइज्म। तो चैत्य और विहार ये किससे रिलेटेड है? ये हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय एन एमिनेंट फिलोसफर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट फॉर द कोर्ट ऑफ। बुद्ध चरिता तो ये अशुभ घोष ने लिखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा अश्व घोष। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।